हम पढ़ेंगे भारतीय उद्योग यानी कि भारत के उद्योग धंधे। उद्योग किसे कहते हैं? तो व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें उद्योग कहते हैं। व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें उद्योग कहते हैं। माइक्रो कमांड एंड मीडियम एवरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2018 में, यानी कि माइक्रो कमांड एंड मीडियम एवरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट कब आया? तो 2018 में। टर्नओवर के आधार पर, यानी कि माइक्रो तो 5 करोड़ से कम और स्मॉल 5 से 75 करोड़ तक और मीडियम 75 से 250 करोड़ तक और वृहत उद्योग 250 करोड़ से अधिक, यानी कि वृहत 250 करोड़ से अधिक, मीडियम 75 से 250 और स्मॉल 5 से 75 और माइक्रो 5 करोड़ से कम, यानी कि माइक्रो 5 करोड़ से कम, स्मॉल 5 करोड़ से 75 करोड़, मीडियम 75 से 250 करोड़ तक और वृहद उद्योग 250 करोड़ से अधिक। खनिज उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग और बॉक्साइट और सीमेंट उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सूती उद्योग, ऊनी उद्योग और जूट वनस्पति उद्योग। यानी कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो सूती, ऊनी, जूट, वनस्पति उद्योग। रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशे उद्योग। रासायनिक उद्योग में कौन कौन से आते हैं? तो प्लास्टिक उद्योग और कृत्रिम रेशे उद्योग। वन आधारित, कागज, रेशम, लकड़ी, फर्नीचर। वन आधारित कौन कौन से हो सकते हैं? तो कागज, रेशम, लकड़ी, फर्नीचर उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, सबसे पहले पढ़ते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, प्रथम लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, स्थापना 1874 में हुई। प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर खुला? तो कुल्टी में खुला। कुल्टी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1874 में हुई। बंगाल आयरन वर्क्स, वर्तमान नाम बराकर आयरन वर्क्स, यानी कि बंगाल आयरन वर्क्स का वर्तमान नाम क्या है? तो बराकर आयरन वर्क्स। बराकर आयरन वर्क्स का वर्तमान नाम है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं TISCO, टिस्को। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। सांची, जमशेदपुर, झारखंड निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था, यानी कि टिस्को निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था। सांची, जमशेदपुर, झारखंड में। कहाँ पर था? तो सांची, जमशेदपुर, झारखंड में निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था टिस्को। टिस्को की स्थापना 1907 में। इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं। टिस्को कौन सी नदी के किनारे? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। टिस्को कौन सी नदी के किनारे हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। भारत पहला एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र है, यानी कि भारत का पहला एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र है। अब दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं इसको भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको का पूरा नाम है भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको का पूरा नाम है भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में हुई, जबकि टिस्को की स्थापना 1907 में हुई और इसकी 1918 में हुई। पश्चिम बंगाल में भारत 3 लौह इस्पात संयंत्र कुल्टी, बर्नपुर व हरिपुर के प्रबंधन के लिए इसको की स्थापना की, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित 3 लौह इस्पात संयंत्र। पश्चिम बंगाल में स्थित कौन से 3 लौह इस्पात संयंत्र हैं? तो कुल्टी, बर्नपुर व हरिपुर के प्रबंधन के लिए इसको की स्थापना की, यानी कि इसको की स्थापना क्यों की गई है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित 3 लौह इस्पात संयंत्र कुल्टी, बर्नपुर व हरिपुर के प्रबंधन के लिए इसको की स्थापना की। इसको कौन सी नदी के किनारे हैं? तो बराकर नदी के किनारे। टिस्को तो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे और इसको है बराकर नदी के किनारे। अब पढ़ते हैं विस्को या माल्को। विस्को या माल्को या विश्व रवैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1923 में हुई, भद्रावती, कर्नाटक में, और सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो मिस्को या विश्व आयरन एंड स्टील कंपनी
जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना है। इसकी स्थापना 1923 में हुई भद्रावती कर्नाटक में, यानी कि विस्को मिस्को विश्व रवैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भद्रावती कर्नाटक में हुई। लौह इस्पात कारखाने, लौह इस्पात कारखाने ये थोड़ा देख लेना अगर नक्शे में उल्ट-सुलट हो तो। बोकारो आयरन एंड स्टील, इसकी स्थापना 1973 में झारखंड में हुई। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी 1973 झारखंड में। छत्तीसगढ़ में भिलाई आयरन, यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या है तो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि 1955 में। बोकारो 1973 में और भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है 1955 में। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर 1956 में। और तमिलनाडु में 1981 में सेलम स्टील प्लांट, यानी कि सेलम स्टील प्लांट कहाँ पर है तो तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई तो 1981 में हुई। दुर्गापुर कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुई तो 1956 में। भिलाई कहाँ पर है, भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई तो 1955 में। और बोकारो एंड आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है तो झारखंड में। इसकी स्थापना कब हुई तो 1973 में। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1971 में। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1971 में हुई। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1971 में हुई। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना 1971 में हुई। विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र में स्थित वर्ल्ड मार्केट है तथा यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जाता है। विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र में स्थित वर्ल्ड मार्केट है, यानी कि विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र में स्थित वर्ल्ड मार्केट है तथा यहाँ ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जाता है। यानी कि विशाखापट्टनम में कहाँ से कोयले का आयात किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जाता है। अब दूसरा उद्योग पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट अयस्क, प्रथम कारखाना 1937 में आसनसोल पश्चिम बंगाल में। यानी एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कब लगा तो 1937 में लगा। कहाँ पर लगा तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में। प्रथम कारखाना 1937 में आसनसोल पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना। माल्को का मतलब होता है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। माल्को मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी ये किसके सहयोग से लगी तो इटली। माल्को इटली के सहयोग से, स्थापना 1965। माल्को इटली के सहयोग से, स्थापना 1965, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1955, रेणकूट प्रमुख केंद्र हैं। यानी हिंडाल्को का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो रेणकूट प्रमुख केंद्र है। और स्थापना कब हुई तो 1955 में हुई हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना। 1955 रेणकूट प्रथम। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1965 में हुई। यानी कि बाल्को कंपनी की स्थापना कब हुई तो 1965 में। कोरबा रत्नागिरी केंद्र, यानी कि बाल्को कंपनी का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो कोरबा रत्नागिरी प्रमुख केंद्र है। नाल्को NALCO नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फ्रांस का सहयोग था। यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी इसका किस देश का सहयोग था तो फ्रांस का सहयोग था। इसकी स्थापना कब हुई तो 1981 में हुई। दामनजोड़ी प्रमुख केंद्र है। नाल्को कंपनी का प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी इसका प्रमुख केंद्र है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फ्रांस का सहयोग, स्थापना 1981 में, दामनजोड़ी प्रमुख केंद्र है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में, स्थापना 1964 में, सहयोग रूस का। यानी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है, इसकी स्थापना 1964 में, सहयोग रूस ने दिया। जल आपूर्ति दामनजोड़ी परियोजना से होती है। यानी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र से जल आपूर्ति दामनजोड़ी परियोजना से होती है। इसकी स्थापना 1964 में, सहयोग रूस ने दिया। वियोग लौह इस्पात संयंत्र विजाग लौह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम AP एकमात्र तटवर्ती लौह कारखाना है जो पवन ऊर्जा पर आधारित है। विजाग लौह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम एकमात्र तटवर्ती लौह कारखाना जो पवन ऊर्जा पर आधारित है। यानी कि एकमात्र कारखाना जो पवन ऊर्जा पर आधारित है, विजाग लौह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम।
वेदांत एल्यूमिनियम कंपनी, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1976 में हुई। सहयोग किसने किया? तो जर्मनी ने किया। ताप विद्युत परियोजना, बॉक्साइट झारखंड। सीमेंट उद्योग प्रथम कारखाना मद्रास में, स्थापना 1904 में। सीमेंट उद्योग प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा? तो मद्रास में लगा। स्थापना कब हुई? तो 1904 में हुई। इसके बाद स्थापित सीमेंट कारखाना पोरबंदर गुजरात 1912-13। पोरबंदर गुजरात 1912-13। मद्रास में प्रथम कारखाना 1904 में। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना गोटन नागौर, यानी कि भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना गोटन नागौर 1984 में। राजस्थान में नागौर है प्रथम सीमेंट कारखाना, गोटन नागौर 1984। गोटन नागौर 1984। विश्व में प्रथम सीमेंट कारखाना पोर्टलैंड इंग्लैंड में स्थापित हुआ, यानी कि विश्व में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? तो पोर्टलैंड इंग्लैंड में स्थापित हुआ। कब हुआ? तो 1984 में। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग भारत में ही मिलता है, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग भारत में मिलता है। कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया बम्बई, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया बम्बई, मद्रास के बोसेन, अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। यानी कि कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया तो बम्बई है भारत में, बोक्सेन अहमदाबाद, दक्षिण भारत में का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। याद रखना, भारत को बेसिन अहमदाबाद, कॉटन और पॉलिश बम्बई, और उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। भारत का ये याद रखना, ये सबको याद रख जाएगा। भारत का बोसेन अहमदाबाद और कॉटन और पॉलिश इंडिया बम्बई, और उत्तर भारत कानपुर, दक्षिण भारत कोयम्बटूर। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मिल स्थापित फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, स्थापना 1918 ईस्वी में। यानी कि प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित कब हुई? तो फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, स्थापना 1818 ईस्वी में। प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में, प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, स्थापना 1854 में कावासजी डाबरा द्वारा, उत्पादन 1856 में। यानी कि स्थापना कब हुई? प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल बम्बई में, प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल बम्बई में। और स्पिनिंग एंड व्हीलिंग मिल, स्थापना 1854 में कावासजी डाबरा द्वारा कराई गई थी, 1854 में। उत्पादन 1856 में हुआ। दूसरा है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में का निर्यात 3%, सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में होता है। यानी कि रेशम का उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। मुख्य 4 किस्में हैं, शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। यानी कि शहतूत की 4 किस्में कौन कौन सी हैं? तो शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। शहतूत, इरी, टसर, मूंगा किसकी किस्में हैं? तो रेशम की। शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। प्रथम कारखाना हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। प्रथम कारखाना हावड़ा, पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1832 में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, मैसूर में। यानी कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में। केंद्रीय इरी अनुसंधान केंद्र मेघालय में, महंदी। यानी कि केंद्रीय इरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मेघालय में, महंदी में, मेघालय में। केंद्रीय इरी अनुसंधान, इरी से याद रखना, मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान केंद्र रांची में, टसर, रांची। टसर से याद रखना, टसर, रांची में। इरी मेघालय में, टसर रांची जो कि झारखंड में, रेशम मैसूर में। यानी कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हैं? तो रेशम का मैसूर में, और टसर का रांची झारखंड में, इरी का मेघालय में। अब पढ़ते हैं ऊन उद्योग। प्रथम ऊन कारखाना 1856 कलकत्ता में। प्रथम ऊन कारखाना 1876 में, 56 में नहीं, 1876 में कलकत्ता में। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम। बकरी की बाल, रोहे की ऊन, पश्मीना।
बकरी की बाल एवं रोहे को पश्मीना कहते हैं। खरगोश के बाल व रोहे को अंगारो कहते हैं। जूट, पटसन, सुनहरे रेशा, फाइबर। प्रथम जूट कारखाना रिसारा पश्चिम बंगाल में लगा। प्रथम जूट कारखाना कहाँ पर लगा? तो पश्चिम बंगाल में लगा। कहाँ पर लगा? तो रिसारा पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुई? तो 1885 को हुई। राष्ट्रीय पटसन नीति कब आई? तो 1805 में। उद्देश्य पटसन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में। उद्देश्य पटसन को बढ़ावा देना। भारतीय जूट निगम कोलकाता में। भारतीय जूट निगम कोलकाता में स्थापना 1971 में। राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका बांग्लादेश में। राष्ट्रीय जूट संगठन अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका बांग्लादेश में। स्थापना 1884 में। चीन उद्योग का प्रथम कारखाना सारण बिहार में। स्थापना 1908 में। चीन उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा? तो सारण बिहार। स्थापना 1908 में। गुड़ एंड खांड सरी में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गुड़ एवं खांडसरी में भारत का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक चीनी मिले महाराष्ट्र में। विश्व में प्रथम स्थान भारत 19%। विश्व में दूसरा स्थान चीन 15%। सर्वाधिक चीन उत्पादन यूपी महाराष्ट्र और सर्वाधिक गन्ना उत्पादन यूपी और महाराष्ट्र होता है।